छोटा ही पॉइंट होगा, आज समझ आए तो समझ लेना, वरना फिर हम दोबारा से रिपीट कर लेंगे, उस बात की टेंशन मत लो। लेकिन अब क्लास है तो कर लो। देखो बच्चों, सबसे पहले आप ये बताओ सर्कल क्या होगा, सर्कल की डेफिनेशन क्या होगी? बताओ बच्चों, सर्कल की डेफिनेशन क्या होगी? अ ग्रुप ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स जिनका सेंटर से डिस्टेंस इक्वल रहता है। वेरी गुड पुनीता। बिल्कुल, इनफाइनाइट पॉइंट्स का सेट जिसकी एक पॉइंट से डिस्टेंस होगी बच्चों फिक्स। इनफाइनाइट पॉइंट्स का ऐसा सेट जिसकी एक पॉइंट से डिस्टेंस फिक्स होगी, वो होगा आपके पास सर्कल। तो सबसे पहली बात, आप ये बताओ, ये जो फिक्स पॉइंट है आपके पास, इसका नाम क्या होगा? ये जो फिक्स पॉइंट है इसका नाम क्या होगा? ये होगा बच्चों सेंटर। ये जो पॉइंट है इसका नाम होगा सेंटर। और ये जो आपके पास फिक्स डिस्टेंस है इसका नाम क्या होगा बच्चों? सर्कल की पूरी नॉलेज है बच्चों आपको। इसका नाम होगा रेडियस। अब देखो आप एक और पॉइंट, और ये जो बच्चों फिक्स पॉइंट है इसका नाम क्या होगा? ये जो इनफाइनाइट पॉइंट्स का सेट है, ये जो सर्कल है, इसका नाम क्या होगा? सर्कमफेरेंस। सरकमफेरेंस। इसका नाम होगा सरकमफेरेंस। सबसे पहले आप ये समझो सर्कल में आपको क्या क्या पढ़ना है। ये है बच्चों आपके पास कंप्लीट इनफाइनाइट पॉइंट्स का सेट जिसका नाम है सरकमफ्रेंस। सबसे पहले आप ये बताओ, सरकमफ्रेंस से सरकमफ्रेंस तक की डिस्टेंस का नाम क्या होगा? सरकमफ्रेंस से सरकमफ्रेंस तक की डिस्टेंस का नाम क्या होगा? कोड। नहीं, पीछे ज्योतिष भाई नहीं है, पीछे दूसरे सर है। पीछे वाले को अब देखो, अब कौन दिख रहा है? तुषार आपको, विशाल आपको पीछे। आगे वाले पे ज्यादा फोकस रखो। बिल्कुल, सरकमफ्रेंस से सरकमफ्रेंस की डिस्टेंस होगी कोड। तो बच्चों एक तो हमें पॉइंट डिस्कस करना है कोड, और ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं जा सकता जिसमें कोड के ऊपर क्वेश्चन ना आए। सेकंड होगा बच्चों आपके पास, सबसे पहले आप उस कोड का नाम बताओ जो सर्कल के सेंटर से पास होगी। भाई एक ना एक कोड तो ऐसी होगी जो सर्कल के सेंटर से पास होगी। एक ऐसी कोड जो सर्कल के सेंटर से पास हो, वो होगी बच्चों डायमीटर। देखो ये जो कंप्लीट है आपके पास ब्लू लाइन, ये होगी डायमीटर। लेकिन अगर आप इसका हाफ देखोगे तो इस डायमीटर का हाफ क्या होगा? मतलब बस ये इतना। अगर आप डायमीटर का हाफ कर दोगे तो हो जाएगी बच्चों आपके पास रेडियस। क्योंकि डायमीटर होगा ऐसी कोड जो सर्कल के सेंटर से पास हो। अगर कोई भी ऐसी कोड जो सर्कल के सेंटर से पास हो
आप उसको हाफ कर दोगे तो आपको मिल जाएगी रेडियस। के बाद बच्चों सर्कल पे एक ऐसी लाइन भी होगी जो इस सर्कल को बस टच करके चली जाएगी, उसका नाम क्या होगा? एक ऐसी लाइन जो बस सर्कल को टच करे, उसका नाम क्या होगा? आर्क की तो भी बात ही नहीं हुई। सबसे पहले तो आप सर्कल में समझो क्या क्या होगा। एक ऐसी लाइन जो सर्कल को टच करके जाएगी, उसका नाम होगा टेंजेंट। अब हमें सर्कल के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर्क, उसके बाद कोड, उसके बाद टेंजेंट, फिर कुछ ऐसे पॉइंट्स मतलब जो सब में मिक्स होंगे, अलग से पढ़ेंगे उनको। अब इसमें सबसे पहला पॉइंट होगा आर्क। तो बच्चों अब आप बताओ आर्क क्या होगी? कोड समझ आ गई आपको? सर्कमफ्रेंस से सर्कमफ्रेंस तक की डिस्टेंस कोड। एक ऐसी लाइन जो सर्कल को टच करे, बस टच करे, वो होगा टेंजेंट। बच्चों एक पॉइंट और है आर्क। तो आर्क क्या होगा बताओ, कोई तो बोलो बच्चों। रेडियस वेडियस तो तुम बच्चों वाली चीजें तो आगे आगे बता रहे थे। स्मॉल पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस, बिल्कुल पुनीता, वेरी गुड। देखो ये बच्चों आपके पास इतना खूबसूरत सा है सर्कल। अगर इस सर्कल पर सपोज ये है आपके पास एक पॉइंट ए, आपने इस पॉइंट से चलना स्टार्ट करा, और वापस चलने के बाद आप यहीं पर आ गए, तो बच्चों आप चले सर्कल की सरकमफ्रेंस पर। आप सर्कल की सरकमफ्रेंस पर ही तो मूव करोगे। अगर आप ए से आपने चलना स्टार्ट करा और वापस घूमकर आप ए पर ही आ गए, तो आपने मूव करा सर्कल की सरकमफ्रेंस पर। सरकमफ्रेंस के छोटे से पार्ट को, इस सरकमफ्रेंस के छोटे से पार्ट को आप बोलोगे आर्क। बच्चों आर्क समझ आई क्या होगी? सरकमफ्रेंस के छोटे से पार्ट को आप बोलोगे आर्क। तो आज बस हमें ये आर्क ही पढ़नी है। ये होगी आपके पास आर्क। सरकमफ्रेंस के छोटे से पार्ट को, इसका नाम होगा आर्क। देखो अब इसमें आपके पास क्या क्या होगा? यह है सर्कल का सेंटर। आपने दो रेडियस ड्रॉ कर दी, तो बच्चों ये जो आपके पास छोटा सा पार्ट होगा, इसका नाम क्या होगा? सीकेंड। और कोई बच्चा, ये जो आपके पास छोटा सा पार्ट है, इसका नाम क्या होगा? सेक्टर। इसका नाम होगा सेक्टर। मतलब पूरे सर्कल के अगर आप थोड़े से एरिया को लोगे ना, तो उस एरिया का नाम होगा सेक्टर। अब इसका एरिया क्या होगा वो तो तुम्हें नेक्स्ट चैप्टर में पता चलेगा 2D में। उसके बाद आपके पास एक पॉइंट और होगा। अगर आपने कोड को ड्रॉ कर दिया, तो बच्चों ये जो आपके पास नाम होगा, इसका नाम क्या होगा? ये जो आपके पास होगा, भाई आपने लास्ट पॉइंट फिर से समझ लो, बाकी तब तक सब बच्चे इसका नाम बताओ क्या होगा?
देखो जुनेद, ये है सर्कल का फिक्स पॉइंट, मतलब सेंटर। आपने सेंटर को दो रेडियस ड्रॉ करी और इन दोनों को मिला दिया। ये है ओ, जो है ये है सर्कल का सेंटर। आपने ओ को ए से मिलाया, ओ को बी से मिलाया, ये दोनों होंगे आपके पास रेडियस। तो मतलब ये जो आपके पास मिडिल वाला पार्ट होगा, इसका नाम होगा सेक्टर। ये जो मिडिल वाला पार्ट होगा, इसका नाम होगा सेक्टर। अब एक तो आपने ये जो सेक्टर है, मतलब छोटा सा एरिया, एक तो इस एरिया को आप सेक्टर से बना सकते हो, और दूसरा किससे बना सकते हो? हेलो हाँ जी। सर, सेक्टर होने के लिए दो रेडियस और आर्क के बीच का ही एरिया होगा ना, कोई और कुछ भी एरिया उठा के हम सेक्टर तो नहीं कंसीडर कर सकते ना सर्कल के अंदर। नहीं नहीं नहीं, बस ये जो आपके पास इतना है, वो ये, रेडियस आर्क के बीच का ये एरिया सेक्टर माना जाएगा बस। हाँ, ये इसका जो एरिया होगा वो हम अगले चैप्टर में फाइंड आउट करेंगे। अब बच्चों, आपने दो कोड ड्रॉ करी। भाई अनशेडेड पार्ट सेक्टर नहीं है। सेक्टर मतलब सर्कल का छोटा सा पार्ट। अगर आप इस पूरे को सेक्टर मान लोगे तो उससे अच्छा तो इस पूरे को सर्कल ही मान लो। देखो ये आपके पास जो बनेगा, इसका नाम क्या होगा? अगर आपने कोड को मिलाया तो आपके पास यहाँ दो एरिया होंगे, तो ये एरिया होगा और ये के ऊपर वाला एरिया होगा। इन दोनों के नाम क्या क्या होंगे, बताओ विशाल? ये होंगे आपके पास सेगमेंट। अगर हिंदी में समझो, अगर त्रिज्या से बना है तो त्रिज्या खंड, अगर जीवा से बना है तो जीवा खंड। ये होगा आपके पास माइनर सेगमेंट। ये जो छोटा वाला पार्ट है, ये होगा आपके पास माइनर सेगमेंट, और ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये होगा मेजर सेगमेंट। और ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या होंगे? ऑल्टरनेट सेगमेंट। बात समझ आई? इसका एरिया भी हम नेक्स्ट चैप्टर में फाइंड आउट करेंगे। बच्चों बोलो। उसके बाद अब देखो आप आर्क। देखो आर्क का सबसे पहला पॉइंट होगा, आर्क मतलब सरकमफ्रेंस के छोटे से पार्ट को आप बोलोगे आर्क। तो इस आर्क का फर्स्ट पॉइंट क्या होगा? इस आर्क का फर्स्ट पॉइंट होगा बच्चों, अगर एक आर्क से सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बना है बच्चों, अगर वो 2 थीटा है, ये जो आर्क है, अगर इस आर्क से सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बना है वो 2 थीटा है, तो इसका मतलब इस आर्क से सरकमफ्रेंस पर जो एंगल बनेगा वो इसका हाफ होगा थीटा। आज नेट का बहुत ज्यादा इशू हो रहा है बच्चों, बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही क्या आपको? नहीं, अगर बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही तो भी आप बता सकते हो। जब ज्यादा ब्रेक हो जाए अब बता देना, छोटा सा पॉइंट है, थोड़ी देर में कंप्लीट हो जाएगा। आज आज आप मैनेज कर लो थोड़ा। देखो ये आपके पास है एक आर्क, अगर इस आर्क से सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बना है वो है बच्चों 2 थीटा,
तो इसी आर्क से सरकमफ्रेंस पर जो एंगल बनेगा वो होगा इसका हाफ, मतलब थीटा। अब ये थ्योरम आप सबको याद ही होगी भाई, अगर एक आर्क से सर्कल के सेंटर पर एंगल बनेगा 2 थीटा, तो इस सेम आर्क से सरकमफ्रेंस पर जितने भी एंगल बनेंगे वो सब इक्वल होंगे। बात समझ आई बच्चों? अब इस आर्क से आप सर्कल पे जितने भी एंगल बनाओगे वो सब इक्वल होंगे। बात समझ आई बच्चों? अब आप एक बात देखो, ऐसा क्यों होगा? जो बात आपको पता होनी चाहिए वो तो आपको जरूरी पता चलेगी। अब आप ऐसा देखो, ऐसा क्यों होगा? बहुत आसान है ऐसा होना। ये जो आपके पास पॉइंट है, ये है सर्कल का सेंटर। आप सेंटर को यहां मिलाओ बच्चों, ये होगी आपके पास रेडियस, और इस सेंटर को आपने यहां मिलाया, ये दोनों भी होंगी रेडियस। ये जो दोनों पर्पल कलर हैं बच्चों, ये दोनों सर्कल की रेडियस होंगी। देखो ये दोनों होंगे आपके पास सर्कल की रेडियस, और सर्कल की, एक सर्कल में सारी रेडियस इक्वल होंगी। मतलब अगर ये दोनों रेडियस इक्वल होंगी तो ये जो इनके सामने के दोनों एंगल है, ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। सपोज ये एंगल है एक्स, तो ये एंगल भी कितना होगा? एक्स। बात समझ आई बच्चों? सर्कल के सेंटर से ये दोनों रेडियस होंगे और ये दोनों इक्वल होंगी। अगर दोनों रेडियस इक्वल तो उनके सामने के दोनों एंगल इक्वल। तो इसका मतलब ये जो आपके पास एंगल होगा, ये एंगल कितना होगा? एक्स। ये जो इधर वाला एंगल है ये भी कितना होगा? एक्स। अब सबसे फर्स्ट क्लास में आपको एक बात समझाई थी कि सर्कल का, सॉरी, ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ अपोजिट अल्टरनेट एंगल होगा। बिल्कुल, तो ये जो बाहर वाला एंगल है ये कितना होगा बच्चों? 2x। अब आप जीनियस बच्चे हो, इतनी देर में तो समझ ही गए होंगे। एंगल होगा आपके पास 2x। अगर अब आप इसको इधर से बनाओगे तो अब की बार ये दोनों येलो वाले कलर इक्वल होंगे, तो फिर से आपके पास अगर ये एंगल होगा y, तो ये एंगल भी कितना होगा? y। अब इसका भी एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? ये जो आपके पास राइट हैंड वाला सर्कल है, इसका एक्सटीरियर एंगल होगा 2y। तो इसका मतलब ये जो कंप्लीट एंगल है आपके पास, ये कितना हुआ? x प्लस वाई। और ये जो आपके पास बाहर वाला एंगल है ये कितना होगा? 2x प्लस वाई। बात समझ आई बच्चों? फिगर थोड़ी सी ज्यादा खतरनाक हो गई। किसी बच्चे को कोई डाउट? तो आपके पास ये कंप्लीट एंगल कितना होगा? 2y से देख लो इसको। उसमें बस फाइनल ना इतना था आपके पास, ये एंगल कितना होगा? x प्लस वाई। एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? 2x प्लस वाई। तो आपको यही तो प्रूव करना था कि ये इसका डबल होगा। अगर ऊपर वाला एंगल होगा x प्लस वाई, तो नीचे वाला कितना होगा? 2x प्लस वाई। इसीलिए ये इसका डबल होगा। अब आप एक बात और समझो, देखो
अब बच्चों अगर आपने एक बात पर ध्यान दिया हो तो यहाँ से आपके पास एक बात समझने वाली और थी, वो क्या थी? देखो ये जो आपने प्रूव करा थीटा, तो अभी अभी आपने प्रूव कर लिया, लेकिन वहां हमने एक लाइन और बोली थी। वो लाइन क्या थी? कि अगर ये जो आपके पास आर्क है, इस आर्क से सरकमफ्रेंस पर जितने भी एंगल बनेंगे, सपोज ये एक एंगल बना सरकमफ्रेंस पर, ये भी इक्वल होंगे सारे। तो अब ये वाला इक्वल क्यों होगा? भाई आपके पास ये जो एंगल है ब्लू वाला, एक आर्क से सरकमफ्रेंस पर जितने भी एंगल बनेंगे वो सब इक्वल होंगे। तो मेरा क्वेश्चन आपसे इतना है, अगर ये टू थीटा ये बात हमने अभी अभी प्रूव करी, लेकिन ये जो ब्लू वाला है तो आप कैसे प्रूव करोगे? कैसे अपने दिल के दर्दों को आप जुबान पर लेके आओगे बताओ? अभी जब रेडियस वाली बात चल रही थी तो सब बोल रहे थे, अब बताओ कौन बच्चा बोलना चाहता है? सर ये जो सेकंड ब्लू लाइन है, ये हाँ जी। सेंटर से होते हुए जा रही है ना, ये नहीं, सेंटर से अलग है? अच्छा, सेंटर सेंटर से से अलग है ये। अलग। देखो मैं इस सेकंड को ही बना देता हूँ बस अब। मेरा क्वेश्चन आपसे इतना है कि अगर ये होगा आपके पास टू थीटा, तो जो आपने इसके ऊपर बनाया था ये तो थीटा होगा, वो बात तो हम समझ गए। लेकिन अगर ये एंगल टू थीटा है, ये वाला फिर एंगल थीटा क्यों होगा? तो होने का रीजन क्या होगा? पैरेलल लाइंस है ना सर दोनों। इसने बोला। पैरेलल नहीं है। जब तक बोला ना जाए, जब तक लाइन पैरेलल्स नहीं होंगी, जहां भी पैरेलल होंगी वहां बोला जाएगा। और कोई बच्चा? पुनीता, विशाल, मुकुल, जुनेद, बताओ। कोई तो बोलो बच्चों। मतलब मेरा यह है कि इसका कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ही। जैसे इससे पहले वाले पॉइंट का रीजन था, तो वो तो आपके लिए ज्यादा जरूरी था या नहीं था? लेकिन ये तो आपके लिए बहुत जरूरी है। विशाल क्यों होगा बताओ? दोनों का हमने रेडियस बना दिया, ये देखो ये दोनों रेडियस हो गए। अब ये दोनों कैसे इक्वल होंगे? देखो समझो बात। और इसके ऊपर एसएससी में बहुत अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है, अब जब आप सर्कल करोगे तब आपको पता चलेगा। देखो सपोज ये एंगल है आपके पास y, सपोज ये जो एंगल है आपके पास ये है y। आपने बच्चों क्या करा, इसको यहां से यहां मिला दिया, इसको y एज्यूम करके रखो। अगर आपने यह o, तो बच्चों आपके पास ये जो ओ बी है और ओ ए है, ये दोनों सर्कल की रेडियस होंगी। बताओ हाँ या ना? ये जो ओ ए है और ये जो ओ बी है, ये दोनों सर्कल की रेडियस होंगी। अगर ये दोनों रेडियस होंगी तो इन दोनों के सामने वाले एंगल इक्वल होंगे। तो बच्चों ये एंगल होगा आपके पास x और ये एंगल भी होगा आपके पास x। तो उस ऊपर वाले को y एज्यूम करके रखना, ठीक है? ये दोनों एंगल हो गए आपके पास x। अगर अब आप देखोगे ओ बी और ओ डी, ये दोनों इक्वल होंगी या नहीं? ये जो ओ बी है और ये जो ओ डी है, ये दोनों इक्वल होंगे या नहीं? बताओ बच्चों। ये दोनों भी तो सर्कल की रेडियस ही होंगी।
ओ ए और ओ बी ये भी सर्कल की रेडियस है, और ओ डी ये भी तो सर्कल की रेडियस है। अगर ओ बी और ओ डी इक्वल हैं तो मतलब सामने के दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो सपोज अगर ये एंगल है बच्चों थीटा, सपोज अगर ये एंगल है थीटा, तो फिर आप ये डी वाला एंगल बताओ बच्चों कितना होगा। ये डी वाला एंगल होगा थीटा प्लस एक्स। क्योंकि ये जो कंप्लीट एंगल है, भाई अगर आपके पास ये दोनों साइड इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल ही तो इक्वल होंगे। अब ये एंगल है आपके पास थीटा प्लस एक्स, ये एंगल कितना होगा, ये भी तो थीटा प्लस एक्स ही होगा। बात समझ आई बच्चों कुछ? अब उस एंगल को तो आपने वाई एज्यूम कर ही रखा था, तो आप इसको भी नोट कर लो। इसको तो सबसे पहले लिखा था आपने वाई। अब आप अगर इस येलो वाले एंगल को देखो बच्चों, तो ये एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, एक्स प्लस वाई। भाई आपके पास ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये एक्स प्लस वाई होगा। बात समझ आई बच्चों कुछ? एक्सटीरियर एंगल होगा एक्स प्लस वाई। और जब आप इस एक्सटीरियर एंगल को इधर से देखोगे, इधर से एक सेकंड रुको अभी समझ आएगा। अगर आप देखो इस दोनों का, इनका एक्सटीरियर एंगल देखो, इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल होगा एक्स प्लस वाई। अगर आप सेम इसका एक्सटीरियर एंगल देखोगे वो कितना होगा बच्चों, ये जो आपके पास ट्रायंगल है येलो वाला, इसका एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, 2 थीटा प्लस एक्स। और एक्सटीरियर एंगल तो दोनों इक्वल है ये, भाई ये जो दोनों एक्सटीरियर एंगल हैं ये दोनों तो इक्वल हैं। तो बच्चों आपके पास y की वैल्यू क्या होगी, 2 थीटा। और यही आपको प्रूव करना था। y की वैल्यू होगी आपके पास 2 थीटा। एक बार फिर से देख लो, इसके ऊपर एसएससी में क्वेश्चन आया हुआ है। बच्चों करें चेंज। सुशांत देखो, अब जब तक ये ज्योमेट्री चले जो भी कुछ डाउट हो साथ के साथ पूछना, क्योंकि इस थीटा प्लस एक्स को बताने में फिर से उतना ही टाइम लगेगा। यहां तक तो समझ आ गया आपको? बच्चों कुछ नहीं करा आपने, सर्कल की 2 रेडियस को इक्वल कर दिया। हेलो हाँ जी। सर, अगर दोबारा से बता ही रहे हो तो एक बड़ा सा सर्कल बना लो, इसमें बहुत ज्यादा बड़ा भसड़ हो सा गई थी। बेहतरीन सा सर्कल, चलो कोशिश करते हैं, फिर वो सर्कल बन नहीं पाएगा ना। बच्चों वैसे तो यार अंडा सा बोल गया, लेकिन इसको सर्कल एज्यूम कर लो तुम। इतना खूबसूरत सर्कल है देखो।
ये है सर्कल का सेंटर। देखो ये जो आपके पास एंगल है, इसको आप बच्चों y एज्यूम कर लो और भूल मत जाना ये y है, ये होगा y। इसको बाद में लिखेंगे, अब पहले काम की बात समझ लो। अब आप एक बात सोचो, ये जो ओ ए है, ये है आपके पास सर्कल की रेडियस। अगर आप इस ओ को बी से मिला दोगे, अगर आप इस ओ को बी से मिला दोगे तो ये भी तो सर्कल की रेडियस ही होगी, और सर्कल की दोनों रेडियस इक्वल होंगी। तो अगर ये एंगल होगा आपके पास x, ये एंगल भी कितना होगा बच्चों x। अब बच्चों हर पॉइंट पे फैसला होगा। पहले ये बताओ यहां तक बात समझ आई? तो सब बताना। यस सर। ओके। अब देखो ये जो आपके पास ओ बी है, ये भी सर्कल की रेडियस है, और ये जो ओ डी है, ये भी सर्कल की रेडियस है। तो अब की बार आप इन दोनों को इक्वल कर दो। अगर आप इन दोनों को इक्वल करोगे तो एक बात आप सोचो, ये जो एंगल है और ये एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। यस सर। तो ये जो आपके पास छोटा सा एंगल बचा गगन, इसको आप थीटा एज्यूम कर लो। एक्स को बहुत देर याद कर लिया, थीटा को भी याद कर लो। अगर ये एंगल कंप्लीट है आपके पास एक्स प्लस थीटा, तो फिर ये एंगल भी कितना होगा? प्लस थीटा। अब देखो ये एंगल था आपके पास y, अब इस y को भी लिख लो। अब आप बस मुझे इतना बताओ, देखो ये जो आपके पास एक छोटा सा ट्रायंगल बना, इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? ये वाला वाई एंगल प्लस एक्स। एक्स प्लस वाई। और ये जो आपके पास ये ट्रायंगल है एक, इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? 2 थीटा भाई प्लस ये एक्स। जो आपके पास एक येलो वाला ट्रायंगल है, इसका एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? कितना होगा गगन? 2 थीटा प्लस एक्स। 2 थीटा प्लस एक्स। और ये दोनों एक्सटीरियर एंगल होंगे इक्वल। इक्वल होंगे सर ये। हमने सेम ही एंगल तो फाइंड आउट करा है भाई, आपने यहां से भी इसी एंगल को फाइंड आउट करा है, और इस ट्रायंगल से भी इसी एंगल को फाइंड आउट करा है, तो ये दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ बच्चों आपके x से उनका x कट जाएगा, आपके पास y की वैल्यू क्या बचेगी? 2 थीटा। देखो इस x का कटना बहुत जरूरी है अगर आपको प्रेजेंट में खुश रहना है, वरना फिर दुखी रहोगे, क्या फायदा। डायग्राम दिखाना सर अब एक बारी। डायग्राम, आपको डायग्राम से ज्यादा प्यार हो गया कुछ गगन? आपको मेरा सर्कल कुछ ज्यादा ही पसंद आया? क्लियर है सर।
क्लियर एकदम बात? यस सर। ये था इसका फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पॉइंट, आर्क का फर्स्ट पॉइंट। कि अगर एक आर्क से सरकमफ्रेंस पर भाई क्या पता गगन की इच्छा ना हो उसको काटने की, हर किसी की इच्छा भी तो नहीं होती ना। बच्चों फर्स्ट पॉइंट में आपने पढ़ा, अगर एक आर्क से सरकमफ्रेंस पर एंगल बना है 2 थीटा, सॉरी सेंटर पर एंगल बना है 2 थीटा, तो सरकमफ्रेंस पर कितना एंगल बनेगा? थीटा। और इस आर्क से सरकमफ्रेंस पर जितने भी एंगल बनेंगे वो सब होंगे इक्वल। बेटा थोड़ा सा पढ़ने में भी ध्यान दे लो, एक्स की टेंशन ज्यादा हो गई। इतने तो पापा के परे नजर नहीं आ रहे मुझे, तुम्हारे सबके एक्स वाई होंगे। देखो उसके बाद अब सीडीएस का एक क्वेश्चन और उसका आंसर बताना। अगर एक लाइन सेगमेंट के एक तरफ बने सारे एंगल बराबर हैं तो वो किस पर होंगे? अब उसमें बहुत सारे ऑप्शन थे हेलो, लेकिन वो होंगे सर्कल की सरकमफ्रेंस पर। बोलो गगन। क्वेश्चन रिपीट करने के लिए कह रहा था सर। ओके, अगर एक लाइन सेगमेंट के एक तरफ बने सारे एंगल बराबर है तो वो किस पर होंगे? सर्कल की सरकमफ्रेंस पर। सीडीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर से सुनो गगन, फिर से अटक गई आवाज, फिर से सुनो। अगर एक लाइन सेगमेंट के एक तरफ बने सारे एंगल बराबर हैं तो वो सर्कल की सरकमफ्रेंस पर होंगे। बच्चों अब की बार मैं टाइप कर दूं क्या अगर अब भी आवाज नहीं आई तो? अनीता आपको समझ आई बात? अगर एक लाइन सेगमेंट के एक तरफ बने सारे एंगल बराबर हैं तो वो सर्कल की सरकमफ्रेंस पर होंगे। ये था इसका फर्स्ट पॉइंट। भाई ये डायग्राम भी तो था, इसको बना लो। ये हो गया डायग्राम इतना खूबसूरत सा। जो आपने अभी करा था बस वही। अब बच्चों मैंने आपको डायग्राम दिखा दिया ना, इसी तरह का एक अच्छा सा डायग्राम बना लेना आप। लेकिन सीडीएस में आया हुआ क्वेश्चन है ये। अच्छा बताओ सेकंड पॉइंट क्या होगा आपका? आपने एक बात बचपन से याद कर रखी होगी, क्या सेमी सर्कल में बना एंगल कितना होगा? नाइन्टी डिग्री। तो आप ये बताओ, आपको ऐसा पता है कि ऐसा क्यों होता है? सेमी सर्कल में बना एंगल होगा 90 डिग्री। तो बच्चों इससे ज्यादा आसान तो दुनिया में कुछ भी नहीं है। देखो कैसे, अभी अभी आपको एक पॉइंट समझा था, बोलो विशाल। सर ये वाला पता है। वेरी गुड, क्योंकि इसमें कुछ है भी नहीं पता होने के लिए। यस सर। चलो फिर भी बता दो, आप इतनी मेहनत करके गले की खराश दूर करके आए हो, बोलो। यस सर। सर जो अभी आपने अभी भी बताया ना, सेंटर पे जो एंगल बनता है वो डबल होता है सरकमफेरेंस के। तो इसके सेंटर पे बनता है 180, तो इसके सरकमफेरेंस पे बनेगा 90। बिल्कुल, वेरी गुड। देखो बच्चों इसको भी आप तो सर्कल ही एज्यूम करना। देखो अभी अभी आपने एक बात समझी थी
कि आर्क के सेंटर पर जितना एंगल बनेगा उसका हाफ एंगल होगा सरकमफ्रेंस पर। अभी फर्स्ट पॉइंट में यही तो कहानी समझी थी बच्चों। तो अगर इस आर्क को आप इतनी बड़ी बना लो जिससे आपके पास ये जो ए और बी है ये एक स्ट्रेट लाइन हो जाए, मतलब ये डायमीटर हो जाए। भाई ये जो आर्क है, अगर इस आर्क को आप इतनी बड़ी बना लो कि ये इसको दो पार्ट में डिवाइड करे, मतलब एक सर्कल ऊपर और एक सर्कल नीचे, तो बच्चों ये होगी आपके पास एक आर्क। ये जो आपके पास डायमीटर है ए बी, ये इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, एक ऊपर वाला सर्कल और एक नीचे वाला सर्कल। तो अभी अभी आपने एक बात समझी थी कि अगर सेंटर पर एंगल बनेगा 2 थीटा, तो यहां से सरकमफ्रेंस पर एंगल कितना बनेगा, इसका हाफ मतलब थीटा। एक पॉइंट इसमें ये था, सेमी सर्कल में बना एंगल कितना होगा 90 डिग्री। ये बात भी समझ गए बच्चों? ये तो तुम्हें याद ही होगी, इसमें समझना क्या था। अब देखो, जब आपको क्या करा था आपने, सरकम सर्कल, तो आपने एक पॉइंट नोट करा होगा, अगर आपको अब तक याद होगा तो, अगर ये तीनों इक्वल हो तब ये जो एंगल है ये एंगल 90 डिग्री होगा। तो ये बात तो वो इस वजह से होता है। अब देख लो, ये है आपके पास सर्कल का सेंटर, है आपके पास सर्कल का सेंटर, ये होगी सर्कल की रेडियस, ये होगी सर्कल की रेडियस, ये होगी सर्कल की रेडियस। अगर ये तीनों इक्वल हैं तब ये ऊपर वाला एंगल कितना है 90 डिग्री। इसलिए अगर वो तीनों इक्वल हो ऊपर वाला एंगल 90 डिग्री होता है। जब आपने याद करा था अब आपको समझ आ गया होगा। समझ आई बात? ये 90 डिग्री क्यों होगा अगर ये तीनों इक्वल हो तो? क्योंकि फिर ये जो एंगल है सेमी सर्कल में बनता है। उसके बाद बच्चों आप देखो क्वेश्चन, इसके में बस 2 ही पॉइंट थे समझने वाले। चलो बच्चे इसको भी सर्कल एज्यूम कर ही लेना जब इतनी देर से कर रहे हो तो। अरे बच्चों कर लो एज्यूम। अच्छा, आधे बच्चे जब बिना मतलब एक्स को एज्यूम कर सकते हो तो इसको सर्कल एज्यूम नहीं कर सकते? देखो एक बात समझ लो, ये जो सी डी है डायमीटर, और ये जो ए बी है ये है कोड, और ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। ये बात समझ गए? बताओ बच्चों, ये जो सी डी है ये है डायमीटर और ए बी है कोड, और ए बी और सी डी पैरेलल हैं। चलो तो खुशी की बात है अगर आप समझ गए। को बना लो आप, ये एंगल है आपके पास 25, ये जो एंगल है आपके पास ये है 25 और ये है सर्कल का सेंटर।
आपको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, एंगल ई कितना होगा। समझ आई बच्चों क्वेश्चन। सी डी डायमीटर है और सी डी और ए बी पैरेलल है। आपको ये जो एंगल है सी, ये जो एंगल है आपको सी डी ए, ये है आपके पास 25। आपको फाइंड आउट करना है ए ई बी कितना होगा, बताओ कितना होगा। बताओ कैसे सॉल्व करोगे। कोई बच्चा बताना चाहता है। गगन, विशाल, तुषांत, नीता, मुकुल, आदर्श, जुनेद, बताओ कैसे होगा तुषांत। सी ओ ए तो 50 होगा, बिल्कुल वेरी गुड आदर्श। और बताओ आप में कुछ दम नजर आया मुझे। ये एंगल होगा आपके पास 50, क्योंकि देखो ये है आपके पास एक आर्क, इस आर्क से सरकमफ्रेंस पर कितना एंगल बना है, थीटा। तो इस आर्क से सेंटर पर कितना एंगल बनेगा, 2 थीटा। तो अगर वो एंगल है 25, तो ये एंगल कितना होगा, 50। ये बात तुम्हारी एकदम सही है। और बताओ आदर्श। ओ ए डी, ओ ए डी 25 नहीं होगा। सुनीता 40 डिग्री कौन सा एंगल होगा बताओ। ए ई बी। ए ई बी, वेरी गुड। सर अगर सी ए बी 50 डिग्री है तो ओ ए बी भी 50 हो जाएगा, और ओ ए बी 50 है तो वो बी वाला मतलब ओ बी ए भी 50 आएगा, रेडियस दोनों। तो बिल्कुल, वो सेंटर वाला एंगल 80 डिग्री और वो उसका हाफ 40। हेलो हाँ सर, मैं जी, ये कह रहा था कि ओ डी और ओ ए दोनों रेडियस है, दोनों इक्वल हो गए, तो 25 एक साइड का एंगल है तो दूसरा भी एंगल 25 होगा, ऐसे में ये कह रहा था। देखो देखो, आपको एक बात समझाई थी कि जहां पर जेड बनेगा वो दोनों एंगल, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये वाला और वो वाला एंगल 25 होगा। ये एंगल होगा आपके पास 25। इसको बहुत सारे मेथड से कर सकते हो। ये बताओ, ये बात समझ आई, ये एंगल होगा 25। देखो अब ये है फिर से आपके, बोलो विशाल। अब देखो फिर से इस आर्क से सरकमफ्रेंस पर कितना एंगल बना है, 25। तो इस आर्क से सेंटर पर कितना एंगल बनेगा, 25 का डबल 50। बात समझ आई। ये दोनों एंगल होंगे 50-50, तो मिडिल वाला एंगल कितना होगा। इसको बहुत सारे मेथड से कर सकते हो, तुम्हें जो भी सही लगे। ये एंगल होगा आपके पास 80। अगर एक आर्क से, ये है आपके पास आर्क, अगर इस आर्क से सेंटर पर एंगल बना है 80, तो सरकमफ्रेंस पर कितना एंगल बनेगा, 40। इस क्वेश्चन में कोई डाउट। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दोगे।
मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। सी डी, कैसे समझ गए आप? सब बच्चे समझ गए? क्वेश्चन समझ लो आप विशाल। एक सर्कल है, इस सर्कल में आपके पास है डायमीटर सी डी, और आपके पास एक कोड है ए बी। सी डी और ए बी ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो आपके पास ये है सर्कल का सेंटर। आपको गिवन है आपको इतना गिवन है, अगर ये एंगल होगा आपके पास 25, तो आपको फाइंड आउट करना है ये जो ऊपर वाला एंगल है ये इसका हाफ होगा, मतलब ये इसी के ऊपर है, तो आपको फाइंड आउट करना है ये ए ई बी कितना हो। समझ गए विशाल? अब बच्चों एक खतरनाक सा क्वेश्चन देखो, और ये बस आर्क पर लास्ट क्वेश्चन होगा। देखो, इसको भी आप सर्कल ही एज्यूम करना। जिन्हें खाने में ज्यादा ध्यान है बेटा आपका। लेकिन सर्कल नहीं बना। ये 20 है बच्चों। ओ डी सी कितना होगा? बच्चों आपको फाइंड आउट करना है ओ डी सी क्या होगा। ऑप्शन चाहते हो तो ऑप्शन भी मिल जाएंगे। 80, 60, देखो इस क्वेश्चन का आंसर आप इतनी फास्ट तभी बता सकते हो अगर पहले आपने ये क्वेश्चन कर रखा हो। बताओ इसका आंसर क्या होगा, और जो इसका आंसर बताएगा उसे कंप्लीट एक्सप्लेनेशन भी बतानी पड़ेगी क्यों होगा। ओ ये है आपके पास, ये डी सर्कल पर नहीं है, ये जो आपके पास ये है ओ डी सी। आपको फाइंड आउट करना है ओ डी सी।
बताओ कैसे सॉल्व करोगे? गगन हेलो। तुम बताओ, तुम्हारा आंसर आया, तुम बताओ। आंसर नहीं आया सर। सर मैं पूछ रहा हूँ डी ये ट्रायंगल के पॉइंट पे है या पीछे लाइन जो जा रही है वो डी है? वो वो लाइन नहीं है बेटा, वो सर्कल है। सर्कमफ्रेंस है, ये वाला पॉइंट है डी। अच्छा ये डी है। तो सर मैं एक गलत आंसर दे रहा हूँ क्योंकि वैसे एंगल तो दिख रहा है क्योंकि है तो एक्यूट, लेकिन दे देता हूँ। सर ऊपर वाला 30 है तो ये नीचे वाला 2 थीटा हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा एंगल ओ। अब ट्रायंगल तो बन रहा है 20 60 80, ये हो गया तो 100 रह गया वो 180 का। तो गलत आंसर, क्योंकि दिख नहीं तो नहीं एक्यूट रहा है वो। नहीं नहीं, सुनो सुनो, लेकिन आप इसमें एक ऑप्शन 100 भी था, मैंने 100 के प्लेस पर ही 120 कर दिया, एक आप 100 भी कर लो। बताओ बच्चों कैसे फाइंड आउट करोगे? 2 घंटे से तुम कहानी सुन रहे हो। अगर आपने मेंस की टेस्ट सीरीज कभी दी होगी या कभी ऐसे टीचर को देखा होगा जो बहुत ज्यादा शोर मचाते हैं, उन्होंने ये क्वेश्चन 100% कराया होगा। फिगर देखो आप बहुत प्यार से। अब ये जो लेकिन है आपके पास, इसको आप सर्कल ही एज्यूम करना। ये तो बेटा अलग लेवल का दर्द हुआ विशाल। देखो आप एक हेलो। सर्कल बनाओ। हाँ जी, सर 30 भी हो सकता है 30 भी हो तरीके से। सकता है, एक ऑप्शन लिख लेते हैं हम 30, वो भी था इसमें, वो भी मैंने हटा दिया। वो भी बताऊं सर कैसे लग रहा है मुझे? डायग्राम एक दिखाना सर। सेकंड विशाल, समझ आया कुछ क्वेश्चन में? हाँ आप बताओ गगन। सर मैं ये कह रहा था कि जैसे ऊपर बी वाला एंगल 30 निकाल लिया, तो अभी हमने पीछे थ्योरम करी थी कि सेम ऐसी आर्क से कहीं भी जाए तो वो 30 होगा सरकमफ्रेंस पे। तो अगर हम डी से एक्सटेंड कर दें एक, और दूसरा बना दें सी से उसको मीट करा दें, मतलब डी बना दो सर डायग्राम, डी से ओ को एक्सटेंड कर दो, डी ओ को। बी ओ, ओ डी ओ, डी फॉर डोंकी, ओ फॉर ओरियो, डी ओ को एक्सटेंड कर दो। बी ओ इधर की तरफ। हाँ सीधा सरकमफ्रेंस पे एक्सटेंड कर दो। और यही अब ये जो एक्सटेंडेड पॉइंट है जो सरकमफ्रेंस पे मिला है, इसको सी के साथ मीट करा दो, एक कोड बना दो इनके बीच में। तुम्हें गगन ऐसा नहीं लग रहा बहुत ज्यादा लेवल का दिमाग लगा दिया तुमने? सुनो तो सर, अब ये डी ओ और ओ जी जो भी पॉइंट है ये रेडियस है, दोनों दोनों इक्वल हुए, तो इन दोनों के एंगल भी इक्वल हुए। एक सेकंड रुको, मैं यहाँ नाम ही दे देता हूँ, तो बताओ कौन सा एंगल कितना लिखना है। तो सर ये जो एंगल डी ई सी है ये तो 30 रहेगा ना, थ्योरम हमने सीखी है जब हर जगह 30 बनेगा सरकमफ्रेंस जब गिवन है 30 बी पे, तो ये भी 30 हो गया डी ई सी। और सर हमें ये भी पता है कि डी ओ और ओ ई ये दोनों रेडियस है, ये इक्वल है। तो जब एक डी एंगल ओ, 30 है। डी ओ और ओ ई, ये हाँ दोनों ये रेडियस रेडियस, कहाँ है? चलो फिर भी बताओ, ये दोनों इक्वल है। सर रेडियस ही तो होंगी सर। ये जो है ना, ये जो डी है, ये सर्कल थोड़ी तक थोड़ी ना जा रहा है पॉइंट, तो ट्रायंगल पर ही खत्म है। अच्छा, अरे मुझे लगा सर फिगर ऐसी टेढ़ी मेढ़ी बनी है, मुझे लगा ये सर्कल पे जा रहा है। नहीं ये तो मैंने बताया भी था, ये तो डी यहाँ तक है बस। फिर तो दोनों गलत है सर मेरे आंसर। नहीं गलत तो है, लेकिन मैं एक्सप्लेनेशन देखना चाह रहा था। है कोई बच्चा जो इसका आंसर बता सकता है? देखो इतना आसान तो नहीं होगा, जितने आप दिमाग लगा रहे हो ना इतना आसान तो है नहीं। बताओ विशाल, आपका मेन सारा है, 10 दिन बाद क्या होगा इसका आंसर? मैं ट्राई करता हूँ। बस आप एक सब तो बता दो, आपने अभी तक तो कुछ करा ही होगा। सर बता रहा हूँ, ठीक है। ये जो ओ है ना, इसको हम लोग यहाँ पे पहले सरकमफेरेंस पे ज्वाइन करेंगे,
तो जो 60 यहाँ पे बनेगा, ये वाला जो अभी दिख रहा है ये एंगल नहीं होगा, वो एक दूसरा एंगल यहाँ से जाएगा। आप एक बार स्क्रीन शेयर करोगे तो मैं बना के दिखा दूंगा। मैं समझ गया आपके दिल की बात। यस वेरी सर। गुड। बच्चों तुम बस बात रट लेते हो। अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये 2 थीटा होगा। तुमने वो फिगर देखा, उसमें जो वो थीटा और 2 थीटा होना था, फिगर कैसे बनी हुई थी? वो फिगर ऐसे बनी हुई थी आपके पास, यानी कि यह है आपके पास एक आर्क। इस आर्क से एक एंगल ये होगा और एक एंगल ये होगा, तभी तो ये थीटा और 2 थीटा होगा। लेकिन अगर आप इस वाली फिगर को देखोगे, इसमें सबसे पहले इसे तो तुम्हें यहां मिलाना पड़ेगा, तभी तो ये एक आर्क बनेगी। अभी तो तुम्हारे पास आर्क ही नहीं है। अब तो तुम्हारे पास आर्क है। बात समझ आई? बहुत अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन है, इसलिए अभी से बता दो। बात समझ आई है? सर आंसर इसका 80 होगा क्या? इसका आंसर होगा 80 डिग्री। वेरी गुड। देखो, अब आप इसको यहां से यहां मिलाओ। आपके पास ओ ए, ये होगी सर्कल की रेडियस। ओ सी, ये होगी सर्कल की रेडियस। ये एंगल अगर आपके पास है 30, तो अब ये वाला एंगल होगा आपके पास 60। वो कंप्लीट 60 नहीं होगा। ओ डी और सी, ये कंप्लीट 60 नहीं होगा, बस ये वाला होगा आपके पास 60। अगर आपके पास ये होगा 60, देखो ओ ए, ये होगी सर्कल की रेडियस, और ओ सी, ये भी होगी सर्कल की रेडियस। तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो मींस बच्चों ये एंगल होगा आपके पास 60 और ये एंगल भी होगा 60। इस 60 में से 20 तो ये ऊपर वाला एंगल है, तो ये नीचे वाला कितना होगा? 40। बात समझ आई? बच्चा तुम्हें तो एक अच्छा सा क्वेश्चन करा था, तुम्हारी आवाज नहीं निकलती। सर मतलब ये ए और बी है, ये भी मीट हो रहे हैं ना, तभी तो ये बीच वाला एंगल 60 होगा, उसका डबल होगा। ए ए और बी, बी। ए बी थोड़ी ना मीट हो रहे हैं, ए ओ मीट हो रहे हैं। भाई आपको एक आर्क बनानी पड़ेगी, तभी तो वो होगा। देखो आपके पास ये है एक आर्क। अब इस आर्क से बनाओ आप एंगल। ये जो डी है ना, ये भी यहीं पर आएगा। वही तो सर। थोड़ा सा चलो समझ लो। आप तो समझ गए बात आप। यस सर। ए ओ सी 60 कैसे होगा? वेरी गुड, गुड क्वेश्चन। अगर आपके पास ये एंगल है 2 थीटा, तो सरकमफ्रेंस पर बना एंगल कितना होगा? ये एंगल है अगर आपके पास थीटा, तो सरकमफ्रेंस पर बच्चों रुको एक सेकंड, दिमाग सड़ गया, एक सेकंड रुको। पहले से तो ठीक है ना गगन? अब देखो यहां से समझ लो। अब ठीक है बच्चों, देखो अब बस पहले अपने काम काम की बात समझ लो। ये दोनों एंगल होंगे आपके पास 20 और 20। ये सब आपको क्वेश्चन में गिवन है। देखो इस 20 20 को बाद में लिखेंगे अब।
ये जो आपके पास ए है इसको ओ से मिलाओ। देखो अब ये जो AC है ये है एक आर्क, ये है एक आर्क, को सी से मिलाओ। अगर ये ऊपर वाला एंगल है आपके पास 30 तो ये एंगल होगा आपके पास 60। ये एंगल होगा आपके पास 60। तो देखो ये जो OA है ये है आपके पास रेडियस, और ये जो OC है ये भी है आपके पास रेडियस। ये दोनों रेडियस इक्वल हैं, मतलब सामने वाले दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो ये एंगल कितना होगा 60, और ये एंगल ये वाला जो कंप्लीट एंगल है एंगल भी कितना होगा 60। अब इस 60 में से आपको ऊपर वाला एंगल गिवन है 20। तो आप ये बताओ ये जो नीचे वाला एंगल है ये कितना होगा 40। यहां तक की कहानी समझ आई? यस सर। तो सर डायग्राम में अब दिख रहा है क्या सीन है। पहले सर वो आलू में कंफ्यूजन इतनी हो रही थी। अच्छा, अब स्विमिंग पूल में सब कुछ समझ आ रहा है। तो अब आप देखो एक बात, अब आप इस पूरे ट्रायंगल में देखो AC और B। अगर आप A B और C को देखोगे तो आपको एक एक और एंगल मिलेगा। ये आप ये बताओ ये जो एंगल है ये कितना होगा? भाई ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होगा 180। तो ये कितना होगा आपके पास 60, 100, 20, 30, 50। ये होगा आपके पास 170। तो ऊपर वाला एंगल कितना होगा 10। इस 10 में किसी बच्चे को कोई डाउट? आराम से एक बार चेक कर लो, अगर 10 में कोई डाउट हो तो फिर बाद में आपको क्वेश्चन में डाउट नहीं आता, फिर आपको डाउट ये आएगा सर एक बार ऐसा बता दो ये 10 कैसे आया। हमसे देख लो, ठीक है। तो बच्चों अब आपके पास एक ट्रायंगल बना, कौन सा? AC और D। इस ट्रायंगल के भी तीनों एंगल का सम कितना होगा? AC और D, ये जो ट्रायंगल है इसके भी तीनों एंगल का सम कितना होगा 180। तो इसका मतलब ये जो आपके पास इधर वाला एंगल है ये कितना होगा 70। 70। ये 70 समझ आया? देखो उसके बाद AC इक्वल है DC के। 70 कैसे? अभी तो आपने ही बताया था एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा 180। ये भाई ये भी तो आपके पास एक ट्रायंगल ही है, एक होगा 60, एक होगा 40, एक होगा 10। ये जो रिमेनिंग बचा ये कितना होगा 70। अब उसके बाद देखो AC और ये दोनों एंगल हैं 70 और 70। तो बच्चों AC और DC इक्वल होंगे। AC और DC आपस में इक्वल हैं, और AC और OC आपस में इक्वल हैं। तो बच्चों DC और OC भी तो इक्वल होंगे। भाई AC और DC इक्वल हैं, और AC और OC इक्वल हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो आपके पास DC और OC ये दोनों भी तो इक्वल होंगे। ये बात समझ आई? बच्चों बोल लो कुछ।
तो आपके पास ये दोनों भी तो इक्वल होंगे, DC और OC। अब ये एंगल है आपके पास 20, ये एंगल है आपके पास 20। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा 180। एक एंगल है 20, तो रिमेनिंग दोनों का सम कितना होगा 160। तो ये दोनों कितने होंगे, हाफ और हाफ। ये होगा आपके पास 80 और ये DOC ये भी कितना होगा 80। क्वेश्चन क्लियर हुआ बच्चों? अब एक बार फिर से मुझसे ये पूछो, सर क्वेश्चन तो क्लियर हो गया लेकिन एक बात समझ नहीं आई, ये एंगल 40 क्यों होगा? किसी बच्चे को कोई डाउट? अगर डाउट हो तो पूछ लेना, ये बात तो मजाक की थी। गगन, सबसे पहले मैंने यही बात देखी थी अभी अभी,